स्वागत है भाइयों, सब भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। आज की सबसे बड़ी पहली बात तो यह, तुम क्यों पड़े हो चक्कर में? जब ये भी बाबा यहां हैं, अब भी 11 बना के देते, अब भी बना के देता हूं, अब भी 2 मिनट रुको। तो खबर यह आ रही है, भारतीय प्रैक्टिस जब हुई इंग्लैंड में दूसरे टेस्ट मैच से पहले, तो खबर यह निकल के आई है कि यशस्वी जायसवाल को फील्डिंग नहीं कराई गई स्लिप में, या यह कह लो यशस्वी जायसवाल स्लिप में फील्डिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए। यशस्वी जायसवाल बी लाइक, कोई बात नहीं, कहीं और तो खड़ा करोगे। दिक्कत स्लिप से थोड़ी है, दिक्कत तो इस चीज से है, यशस्वी खुद कह रहा है इन लोगों को, अबे सुधरो बे, मैंने जो काम करना होगा मैं वहां भी कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा। तो भाई ये वाली बात है। बाकी बल्लेबाज बहुत बड़ा है, टेंशन वेंशन कोई लेनी नहीं भाई लोगों, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई लोगों खबरों पे। 11 अनाउंस कर दी है इंग्लैंडियों ने। एक बारी 11 देख लेते हैं इंग्लैंडियों की कि 11 क्या अनाउंस करी है। जैक क्रोली, बहुत बढ़िया भाई, नया नाम लग रहा भाई, जैक क्रोली। बेन डकेट, क्या बात है भाई, कौन है ये लड़का, इसको तो खैर हम नहीं भूल सकते। ओली पोप है भाई तीसरे नंबर पे। फिर भाई जो रूट है, हैरी ब्रूक है भाई 6 नंबर पे, बेन का स्ट्रोक कैप्टन है भाई। फिर है भाई जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स है भाई, कार्स है भाई, जोश टंग है, और शोइब बाबा अपना बशीर है भाई। तो बेसिकली इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि अनचेंज्ड है, लेकिन माहौल बनता है थोड़ा सा, मामला अच्छा लगता है ऐसा बोलने में, हाँ बढ़िया चीज लगती है उस तरीके से। कुल मिला के बात यह है, इसमें जोफ्रा नहीं है। हाँ, जिससे हम डरे हुए थे वो है नहीं, इसमें जोफ्रा है नहीं है, उसकी कोई अपनी समस्या चल रही होगी, तो वो है नहीं भाई लोगों, इसमें अवेलेबल नहीं है। अगले मैच में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अब मैं अपनी 11 दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोग टेंशन में हैं। लो भाई 11 उठाओ जरा, क्या कर रहे हो यार। कोई कह रहा है कुलदीप, पहले तो ये बात कर लेता हूं कि मार्केट में इस टाइम पे अफरा तफरी क्या मची हुई है। पहले तो ये मैं बता दूं, इंडिया की 11 खेली क्या थी मैच पहले में, पहले टेस्ट मैच में। जायसवाल, राहुल, साई, गिल, पंत, करुण नायर, जडेजा, शार्दुल, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 11 खेली थी पहले मैच में। ऐसी अफरा तफरी मची हुई है मार्केट में, इसको बाहर कर दो, उसको कर दो, उसको कर दो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार। कोई कह रहा साई को बाहर कर दो, क्यों भाई, क्या हो गया? हो गया बस, उसका टैलेंट निकल गया बाहर सारा। एक कह रहा है कि करुण नायर बाहर कर दो, क्यों कर दो भाई करुण नायर को बाहर? 8 साल के बाद चांस दिया है, या तो इतना बड़ा एहसान करना नहीं था, करा है तो 1-2 मैच डट जाओ, अभी रुक जाओ। कोई कह रहा जडेजा को बाहर कर दो, क्यों कर दो जडेजा को बाहर? मैं गर्दन पे काट लूंगा जडेजा को बाहर करने की अगर बात करी किसी ने तो। कोई कह रहा प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर दो। ये कौन है भाई? ये बहुत बढ़िया बोला है, जो भी बोला है। ऐसी चीजें उठाया करो, ऐसे मुद्दे उठाया करो तुम लोग। देखो प्रसिद्ध कृष्णा तो खुद हैरान है साउथ अफ्रीका टूर से, कह रहे यार भाई मैंने अपना बेस्ट तो दे दिया था वैसे साउथ अफ्रीका में, इनके यकीन नहीं हुआ, ये मुझे फिर ले आए इंग्लैंड में। अब दिक्कत क्या है ना, उसके बीच में था आईपीएल, वो बढ़िया गया था भाई का। तो हमें बार बार सबक मिलता है कि आईपीएल को आईपीएल में ही रहने दिया करो, 2 महीने एंजॉय करके वहीं छोड़ दिया करो। उसमें कोई अच्छा करे बुरा करे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ पंत का तो बहुत खराब आईपीएल गया था। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऋषभ पंत को तो लेके नहीं जाना चाहिए, उसने एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक मार दिए। तो ऐसा होता है भाई, मतलब उसकी 14 में से 12 पारियां खराब हो गई थी। तो मतलब अजीब अजीब बातें चल रही हैं। तो आने दो भाई 11 आने दो, पहले कमेंट करो भाई आने दो, फिर उसके बाद मारते हैं दे के 11। लिखा बैठा हूं भाई, ऐसी कोई तैयारी के साथ आए हैं यार। चलो भाई आने दो भाई, सारे कह रहे हैं। लो भाई उठाओ, फिर उठाओ, रुक जाओ। मैं टेस्ट मैच के एक दिन पहले देता हूं परफेक्ट 11। चुपचाप ध्यान से सुन लेना, जो खेलने के चांसेस हैं वो बता रहा हूं, क्योंकि मेरी 11 अलग होती है भाई। मैं टीम इंडिया की प्रैक्टिस ऑब्जर्व करता हूं, ऐसे देखता हूं कि कौन खेल सकता है, हरकतें नोट करता हूं, हरकतें नोट करके आता हूं यार उस हिसाब से। तो पहले सुन लो आराम से पहले कि क्या क्या 11 खेल सकती है,
फिर 1 तारीख को मैच के 1 दिन पहले फिर तो पक्की 11 देनी है, बना के दे देंगे, कोई नहीं। यशस्वी जायसवाल, अनाउंस तो ऐसे कर रहा हूं जैसे 7.5 करोड़ का पैकेज है मेरा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन बिल्कुल 100% खेलेगा भाई लोगों। यूं कर दो सारे भाई लोग, या तो पहला टेस्ट खिलाना नहीं था, खिलाया है, तो वो लड़का डेब्यू किया उसने पहले टेस्ट मैच में, वो 5 टेस्ट मैच खेलना चाहिए है। इंग्लैंड कई बारी पूरा टूर आपका खराब हो जाता है, लेकिन तुम बल्लेबाज बहुत बड़े होते हो, वो बाद में जाके पता लगता है। तो साई सुदर्शन के लिए 1 टेस्ट मैच क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए है, और अगर हुआ तो ये मैनेजमेंट सबसे बड़ी लिफाफा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिफाफा कहलाएगी, ये मैं पहले बता देता हूं। नहीं तो फिर अपना कपिल शर्मा के शो में बैठ के तालियां मारते रहना। साई खेलेगा मतलब खेलेगा। अगर बाहर ही करना था दूसरे मैच से तो पहले में खिलाना गलत था। फिर जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और करुण नायर। करुण नायर भी 500% खेलना चाहिए है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 साल के बाद उसको चांस दिया है और तुम अब उसको बाहर कर रहे हो। अगर उसने फिर से दोबारा स्टोरी लगा दी तो डीर कीर कीट की फिर क्या करोगे? हैं? एक बोल रहा है इतना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया भाई? 33-34 का है। कोई बात नहीं भाई, मौका मिला है भाई 8 साल के बाद। 1 पारी 2 पारी किसी की भी खराब हो सकती है यार, किसी स्टैब्लिश्ड प्लेयर की भी खराब हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, स्टैब्लिश्ड प्लेयर की भी खराब हो सकती है। और नंबर 7 पर जडेजा। कहने का मतलब एक है, माहौल बना रहा था 7 प्लेयर वही खेलेंगे, 7 प्लेयर वही खेलेंगे। भाई सुन लो यार, भाई मैं 2 दिन के बाद आया, मैं पूरा कीड़ा निकाल के जाऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। 7 प्लेयर वही खेलेंगे। 8वें नंबर पे खेलेगा वाशिंगटन सुंदर। कारण थोड़ी देर में बताता हूं। फिर अगर बुमराह हुआ अवेलेबल तो जाहिर सी बात है बुमराह खेल ही जाएगा भाई लोगों। अगर बुमराह नहीं हुआ तो सीधा आकाशदीप ने तो खेलना ही खेलना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर बुमराह अवेलेबल भी है तो भी बुमराह, सिराज और आकाशदीप के साथ जाना चाहिए भाई लोगों, ऐसा मुझे लगता है। अभी फिलहाल मुझे यह लगता है कि जो 11 खेलेगी वो ये खेलेगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जायसवाल, राहुल, साई, गिल, पंत, करुण नायर, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। और अगर बुमराह नहीं हुआ, सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ये खेलेंगे, और ये अर्शदीप को खिलाएंगे ही नहीं। मेरी 11 में अर्शदीप पहले मैच में भी था, दूसरे मैच में भी था। मैं यहां पे अपनी 11 नहीं बता रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है, जो वहां पे लक्षण देख रहा हूं, उनके हिसाब से बता रहा हूं। हालांकि प्रैक्टिस देख के तो ऐसा लग रहा है कि रेड्डी भी खेलेगा, प्रैक्टिस देख के तो ऐसा लग रहा है अर्श भी खेलेगा, प्रैक्टिस देख के तो तुम्हें लग रहा है बुमराह भी खेलेगा, प्रैक्टिस देख के तो लग रहा है कि अब AB क्रिक इन्फो उस्ताद होनी भी खेल जाएंगे। उस तरीके से